नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो दिवस है 21 जून जो 2023 है, उसका जो थीम रखा गया है वह है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और अक्सर ही सत्यन सर इस मंच के माध्यम से हम जैसे बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझाते हैं। वह कहते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं वह अपने और पराये के बीच की तुलना करते हैं, परंतु जिनकी दृष्टि और जिनकी सोच में विस्तार है वह पूरे संसार को, पूरी मानवता को एक परिवार की तरह समझते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सत्यन सर का स्वागत करना चाहती हूँ इस मंच पर, और यही बताएंगे कि योगा का क्या महत्व है और जो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम है उसके पीछे का क्या मर्म है। सबसे पहले आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा इन्होंने कहा कि इस वर्ष की जो थीम है वह है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी सबके लिए योगा। वास्तव में अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, योग दर्शन की बात करें, तो उसमें कहीं लिखा गया है कि योग जो है ना तो यह किसी देश की सीमा में बंधा है, न काल की सीमा में, न जाति की सीमा में, न धर्म की सीमा में बंधा है। अर्थात योग एक वैश्विक मूल्य है। क्योंकि आप सभी विद्यार्थी हैं, आपको बड़ी बड़ी गहरी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम इस मंच से अक्सर कहते हैं कि हर रोज़ आपको योग करना चाहिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, यानी अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, हम 4 चीज़ें बताते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक योग से मिलती जुलती है। जैसा हम क्या कहते हैं, इनहेल डीपली, रिटेन एफर्टलेसली, एक्सेल स्लोली एंड अटेन पीस, कंसंट्रेशन, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। तो ये 4 चीज़ें आप जितने भी यहाँ बैठे ज़रूर आज प्रण लें कि हर रोज़ आप ये 4 चीज़ें करेंगे और 1 महीने बाद बताएंगे कि क्या सचमुच आपकी मन की एकाग्रता बढ़ रही है, क्या आपकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है कनेक्ट करना। यानी जब मनुष्य स्वयं से जुड़ता है तो वह योग कहलाता है। जब मनुष्य मनुष्य से जुड़ता है तो योग कहलाता है। जब मनुष्य प्रकृति से जुड़ता है तो योग कहलाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्वच्छता योग कहते हैं, सांस्कृतिक योग कहते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, सबसे पहले तो कि मनुष्य मनुष्य से जुड़े, यानी वो अपने शरीर से जुड़े, अपने अंतरात्मा से जुड़े, अपनी बुद्धि से जुड़े। जब मनुष्य स्वयं से जुड़ेगा तो स्वस्थ होगा, और जब वह स्वयं से जुड़ जाएगा तो वह प्रकृति से भी जुड़े, यानी स्वच्छता योग को वो आगे ले जाए। इसको हम सांस्कृतिक योग भी कहते हैं। पूरा विश्व आज भारतवर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर योग की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की देन है विश्व को योग। भारत की भूमि पर ही हमारे मनीषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने योग को खोजा है और मानव कल्याण के लिए सबको दिया है। तो इसीलिए पूरा विश्व आज हमारे साथ योग कर रहा है। आज जैसे अभी शुरुआत हुई है तो एक तरह से जितने भी राजनेता है सभी ने सहमति जताई है कि विश्व को योग अपनाना चाहिए। तो एक तरह से वो राजयोग आगे जा रहा है। फले फूले योग का उद्योग, राजनीति भले ही करे योग, स्थापित ना हुआ सांस्कृतिक योग तो साबित होंगे राजकाज के योग, दुनिया में सबसे बड़े ढोंग। कहने का मतलब है राजनीतिक तौर पर अगर पूरा विश्व योग कर रहा है, यानी हमारे जो राजनेता है सब ने, जो हमारा नेतृत्व करते हैं सब ने लोगों को कहा है तो बहुत अच्छा कहा है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे योग के नाम से बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है, व्यापार भी हो रहा है, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। फले फूले योग का उद्योग, राजनीति भले ही करे योग, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, सांस्कृतिक योग को आगे ले जाना है। स्थापित ना हुआ सांस्कृतिक योग तो साबित होंगे राजकाज के ये सारे योग, दुनिया में सबसे बड़े ढोंग। इसका मतलब है अगर हम सांस्कृतिक तौर पर आगे नहीं बढ़े, यानी मनुष्य का मनुष्य से योग नहीं हुआ, मनुष्य का प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा, जोड़ जुड़ाव नहीं हुआ, तो क्या हमारा योग कहीं हमें ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। क्योंकि जब हम योग करते हैं हम क्यों स्वस्थ होते हैं? मान लीजिए जैसे ये कपाल भाती करते हैं। कपाल भाती का मतलब होता है, कपाल मतलब मस्तिष्क, भाती मीन्स स्वच्छता,
तो एक तरह से जब मस्तिष्क की स्वच्छता, शुद्धता, चमक कपाल भाती है, वैसे हम भस्त्रिका करते हैं जिसमें धौंकनी के जैसे हमारी श्वास जाती है। तो जो इस तरह की जो योग में प्राणायाम आते हैं, उससे हम क्यों शुद्ध होते हैं, उससे हम क्यों स्वस्थ होते हैं? क्योंकि हम शुद्ध हवा लेते हैं। अगर बाहर की शुद्ध हवा नहीं रही, पॉल्यूशन बढ़ गया, तो क्या योग हमें स्वच्छ करेगा, स्वस्थ करेगा? नहीं कर सकेगा। इसीलिए समय की मांग है कि हमारा सांस्कृतिक योग आगे जाना चाहिए। और आप पूछेंगे अब सांस्कृतिक योग क्या होता है? सांस्कृतिक योग होता है जब मनुष्य मनुष्य से जुड़ जाएगा, प्रकृति से तालमेल बिठाएगा, एक दूसरे का हक नहीं खाएगा, तभी वह सांस्कृतिक योग का जनक और पालक कहलाएगा। अर्थात भ्रष्टता दूर होनी चाहिए, पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए। यही योग के असली मायने, यही सांस्कृतिक योग के असली मायने हैं। आज के बाद जो आप ऐसा प्रण लें कि ना केवल आप अपने निज के लिए कार्य करें, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और योग लाने के लिए भी कार्य करें, चाहे आप लिटरिंग ना करें या वृक्षारोपण करें। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि योग क्या है और मेडिटेशन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इन दोनों को शायद एक ही चीज़ समझते हैं, पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ अंतर है। तो आप इसका अंतर बताएं सर, क्या है? मेडिटेशन एक अंग्रेजी शब्द है और योग हिंदी शब्द है। अगर देखा जाए तो बात एक ही करना चाह रहे हैं, लेकिन जो योग हमारा सांस्कृतिक योग जिसकी हमने बात की है, अष्टांग योग जो है हमारा सांस्कृतिक योग है। अब मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन की हर कोई भी थ्योरी दे रहा है, मेडिटेशन में ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जो प्रमाणिक हमारा योग दर्शन है, योग शास्त्र है, वह है अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगा। इसमें मुख्यतः 8 अंग है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इतने सारे लोग थ्योरी दे रहे हैं कि मेडिटेशन में ऐसा करो वैसा करो, हट फिर के वो सारे जितनी भी मेडिटेशन है योग से जुड़ती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टेक्निक दी कि क्या करना है, इनहेल, रिटेन, एक्सहेल एंड अटेन, तो वो भी इसी योग से जुड़ती है। मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ आपसे। तो योग का मतलब है आपने क्या याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमने यम की बात की, यम का मतलब है संयम रखो, नियम का मतलब है जीवन में कुछ नियम हो, डिसिप्लिन हो, नियम हो, अनुशासन हो। फिर तीसरा है आसन है, आसन मतलब जहाँ आपको अच्छा लगे वैसे आसन में बैठा करो आप अध्ययन करने। फिर आप प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब है ब्रेथ एक्सरसाइज, कि आपने श्वास कैसे लेनी है, जो भी हमने आपसे कहा कि इनहेल एक्सहेल, इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और फिर है प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है कि आप ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो, सिर्फ मुंह से ही नहीं खाते बल्कि आप आंखों से, कान से, नाक से और दृष्टि से भी खाते हैं। जैसे शंकराचार्य ने बहुत इस पे कहा है। प्रत्याहार का मतलब है कि हमें ध्यान रखना है कि जैसे अगर पारुल जी खूब वसा खाते हैं, वसा युक्त भोजन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, मीट खाते हैं, तो इनका देखना एक दिन इनका बकरा जैसा ही बन जाएगा, मतलब ये हेल्दी बन जाएंगे एक दिन, है ना जी। तो कहने का मतलब है वैसे ही जिस प्रकार से भोजन हमारे शरीर को प्रभावित करता है, उसी प्रकार से जो हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो हमारी आत्मिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आप मानते हैं कि ऐसा होता है? जी जी सर। तो ये प्रत्याहार है। पतंजलि महर्षि के जो अष्टांग योग हैं, उसमें से जो 5 चीज़ें वो कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया से डायरेक्ट है। जैसे यम है, यम में आपने ध्यान रखना है कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, भ्रष्टाचार नहीं करना है, सारे इसमें आते हैं, ये यम में। यानी जो दूसरा नियम है वो भी बाहर है कि आपने क्या क्या करना है, शौच आदि, स्वच्छता का ध्यान रखना है, बाहर की स्वच्छता भीतर भी। और तीसरा है आसन, वो भी बाहर दिख रहा है। प्राणायाम वो भी बाहर से संबंधित है। और फिर प्रत्याहार वो भी बाहर से। यानी अष्टांग में से जो 5 है इसको बहिरंग भी कहते हैं, आप समझ रहे, यानी ये बाहर से संबंधित है। और जो 3 चीज़ें हैं लास्ट की, वो हैं धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब आपका जो मेडिटेशन है वो कहाँ है, वो है धारणा में। धारणा, ध्यान, समाधि। और धारणा का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, धारणा का मतलब होता है एकाग्रता, जो मेडिटेशन के समकक्ष रखते हैं। फिर जब एकाग्रता में एक लयता आती है, एक रूपता आती है, फिर वो ध्यान बन जाता है। और ध्यान भी जब गहरा चला जाता है तो वो समाधि की ओर ले जाता है। ऐसा मेरा मानना है। मैं बताना चाहूँगा इस मंच पर कि बहुत सारी चीज़ें मैंने भीतर से महसूस की है, मैंने किताबों में बाद में पढ़ी है। जो योग का जो पहला अंग है अष्टांग योग का, वो है यम। यम का मतलब है कि क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो
तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं बड़े समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं झूठ ना बोलूँ, भ्रष्टाचार ना करूँ, चोरी ना करूँ, अपरिग्रह धन इकट्ठा ना करूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करूँ। तो मैं बड़े समय से कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इतनी मुझे हैरान करने वाली थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अनुभूत हुई। तो आपने कहा कि मेडिटेशन और योग में क्या फ़र्क है, तो आप समझे कि मेडिटेशन एक अंग्रेज़ी का शब्द है, लेकिन अगर हम इसको संस्कृति में देखें तो संस्कृति के जो शब्द हैं वो बहुत आगे हैं। ना केवल शब्द, उसकी परतें भी आगे, उसके प्रकार भी आगे हैं। तो मेडिटेशन को आप धारणा के बराबर रख सकते हैं। धारणा का मतलब है कि माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, और जब कंसंट्रेशन अच्छी होगी फिर आप ध्यान की ओर जाते हैं और फिर आप समाधि की ओर जाते हैं। Sir, my question is that yoga can help us to improve our health. Can it help us to fight against disease like COVID? यस ऑफ कोर्स, मेरे विचार से अगर हमने पहले से योगा किया है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत अच्छी होगी। तो कोई भी डिजीज़ हो क्यों नहीं हम लड़ सकते, क्योंकि जैसे कोविड जैसी जो डिजीज़ थी, उस बीमारी ने, उस महामारी ने सबसे ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया, उनको क्षतिग्रस्त किया जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत वीक थी। तो अगर हम योग पहले से ही करते हैं, योग का मतलब है संयमित रहते हैं, योग का मतलब है कि हम ध्यान रखते हैं कि हम खा क्या रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा कि महामारी में हमें कितना बताया गया था कि बाहर का खाना मत खाओ, घर का खाना खाओ जिसमें स्पाइसेस हो, फास्ट फूड मत लो, इम्यूनिटी को बूस्ट करो। तो योग जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का एक माध्यम है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि योग जो है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वच्छता को लाता है, शुद्धता को लाता है। और जब शुद्धता आ गई तो हम में रोग से लड़ने की क्षमता कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। तो कुदरत सी बात है, महामारी कहाँ टिकेगी? महामारी का मतलब होता है कि जिसका इलाज कुछ ना हो, सिर्फ परहेज ही इलाज हो। तो जब योग करेंगे तो परहेज होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन ध्यान एक ही रखना पड़ेगा, अगर हम योग तो करते रहे, यानी मनुष्यों को खूब हमने कपाल भाती भी किया, भस्त्रिका भी की और आसन भी किए, लेकिन हमने बाहर का ध्यान नहीं रखा, प्रकृति से जुड़ाव नहीं किया, वृक्षारोपण नहीं किया, सफाई नहीं की, पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा तो क्या होगा? तभी हम कहते हैं कि स्वच्छता योग की आवश्यकता है। प्रकृति से योग, प्रकृति से जुड़ाव ही स्वच्छता योग है, और इस स्वच्छता योग को हमें आगे ले जाना होगा। क्या आपका प्रश्न आंसर हो गया? सर, जैसा कि आपने कहा कि योगा हमारी आंतरिक और बाहरी स्वच्छता होती है, तो मेरे हिसाब से तो सर पहले हमारी आंतरिक स्वच्छता ज़रूरी है ना, फिर हम बाहरी कर पाएंगे। तो सर आपका क्या कहना है इसमें? जब मैं स्वच्छता की बात करता हूँ, सांस्कृतिक योग की बात करता हूँ, तो महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग है उनसे बिल्कुल मिलती जुलती है। तो इन्होंने पूछा कि आंतरिक स्वच्छता सबसे पहले होनी चाहिए। आज देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ना करें, मैं कहना चाहूँगा ज़रूर करें, योग करें, सुबह उठें। हमने क्या किया, हमने यम नियम को भुला दिया। यम नियम का मतलब है जो मॉरल वैल्यूज़ हम योग से ले सकते थे। यम का मतलब है कि जो हमें नहीं करना है, नियम का मतलब है जो हमें करना है, वो हमने भुला दिया, यानी हमने आंतरिक स्वच्छता को भुला दिया। और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जैसे भस्त्रिका है, और हम करें कपाल भाती है। कपाल भाती से क्या होता है, मस्तिष्क की शुद्धता होती है, स्वच्छता होती है, यानी हम इससे जो शरीर की शुद्धता होती है। तो हमने कहीं ना कहीं जो शरीर के भीतर जो हमारी मानसिक चीज़ें हैं, विचार है, वो हम भूल चुके हैं। तो बहुत समय की मांग है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यम देखना होगा, हमें संयमित होना पड़ेगा। और भीतर की शुद्धता तब आती है जब हम संयमित होते हैं। मान लीजिए मैं वो सहजल बैठी है, अगर इनको मैं संयमित होना नहीं सिखाता हूँ तो क्या खाएगी? फास्ट फूड खाएगी, हर रोज़ इधर उधर जाएगी, इंद्रियाँ जहाँ ले जाएगी वहीं जाएगी। वो क्या खाएगी? आइसक्रीम खाएगी, मीठे के लिए वो टूट के पड़ती है, मीठा खाएगी। तो कहने का मतलब वो संयमित नहीं होगी तो भीतर की शुद्धता नहीं आएगी। इसीलिए भीतर की शुद्धता आती है संयम से। यम मतलब संयम। यम का मतलब होता है कि जो हमें नहीं करना है, और नियम का मतलब है जो हमें करना है। नियम में जैसे आते हैं शौच आती है, तप आता है, संतोष आता है, स्वाध्याय आता है कि स्वाध्याय किया करो, चिंतन मनन किया करो, और परिधान आता है कि श्रद्धा रखो ईश्वर में, वो आती हैं। तो हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, जब ये सीख जाएंगे तो हमें भीतर की शुद्धता की ओर जाएंगे। तदोपरांत ही हमें आसन और प्राणायाम की ओर जाना चाहिए।
आप मानते कि नहीं मानते? जब तक हमने भीतर की शुद्धता को नहीं साधा, यानी हम संयमित नहीं हुए हैं, यानी हम अपरिग्रह वाले लोग नहीं बने हैं, हम तो इन्होंने कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो हमने हिंदुस्तान में यम नियम को भुला दिया, हम कर रहे हैं आसन और प्राणायाम। तो समय की मांग है, अगर हम चाहते हैं कि विश्व को बताना चाहते हैं कि योग वास्तव में क्या है और योग का फल पूरे विश्व को मिले, मानवता को मिले, तो चेतना की बात बिल्कुल सही है कि हमें क्या करना होगा, हमें भीतर की शुद्धता के लिए कार्य करना पड़ेगा, यानी यम और नियम बनाने पड़ेंगे, तदोपरांत ही हमें आसन और प्राणायाम की ओर जाना पड़ेगा। सर आपने कहा कि भीतर की शुद्धता संयम से आती है, तो इसका संयम का क्या मतलब है और हम संयमित कैसे हो सकते हैं? इसमें यम में 5 चीज़ें बताते हैं महर्षि पतंजलि। कौन सी बताते हैं? यानी जैसा मैंने आपसे कहा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी महर्षि पतंजलि बताते हैं, जैसा मैंने कहा यम का मतलब कि जो हमें नहीं करना है, एक कि हमें झूठ नहीं बोलना है। मान लीजिए कोई अगर झूठ बोल रहा है तो आपको लगता है वो भीतर से स्वच्छ है कि अस्वच्छ है? अस्वच्छ है। अगर कोई मान लीजिए चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो भीतर से स्वच्छ है या अस्वच्छ है? अस्वच्छ है। और मान लीजिए कोई अगर हिंसा कर रहा है, लड़ा रहा है, मानसिक हिंसा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो भीतर से क्या है, वो अस्वच्छ है कि स्वच्छ है? अस्वच्छ है। सर अदर डे वी वर डिस्कसिंग दैट कि क्या कहते हैं, कायरता से अच्छा तो हिंसा का रास्ता अपनाना है। एज महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट चूज वायलेंस ओवर कावर्डिस। सो गांधी ने एक जगह लिखा है कि अगर हमें कायरता और हिंसा में से चूज करना है तो हमें हिंसा को लेना चाहिए। हिंसा को लेना चाहिए का मतलब ये नहीं कि जो हिंसा करो वो वाली हिंसा नहीं है, वो कुछ और है। उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि कौन सी हिंसा होनी चाहिए, जिसमें क्रोध के साथ बोध भी आना है, वो फिर वीरता वाली हिंसा होती है, वो परमार्थ को आगे ले जाने वाली हिंसा होती है, वो धर्म, वो स्वच्छता है, बिल्कुल शुद्धता है। मान लीजिए अगर वो स्वच्छता नहीं होगी फिर तो हर कोई आपको काट वाट के चला जाएगा, फिर तो आपको ठग के डरा के चला जाएगा, तो फिर वो हिंसा नहीं है। आप समझे? इसीलिए शब्दों में नहीं फंसना है, शब्दों से थोड़ा आगे भी देखना है, अर्थों को आगे भी समझना है। क्या आप समझे? आपके 2 अधूरे रह गए, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जी बिल्कुल। जो 5 चीज़ें जो कही थी, यम के जो 5 बातें हैं, यम के भीतर जो 5 चीज़ें आती है वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमें अच्छे का आचरण करना चाहिए। ब्रह्म मतलब देव, ईश्वर, आचार्य में जो आचरण करने वाला। जैसे मान लीजिए हवा है, हवा कैसा आचरण करती है? हवा अपने लिए काम करती है? नहीं करती है, हमारे लिए काम करिए। वृक्ष किसके लिए काम करे? हमारे लिए कार्य करे। तालाब किसके लिए काम करे? हमारे लिए कार्य करे। जो देते हैं वो देव हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, ना कि सेवा के बदले हमें कुछ मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन ये भी होता है कि हमें इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। जब तक आपका विद्यार्थी काल है, आपको काम और कामनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का मतलब है। और लास्ट में अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है जो हम कह रहे हैं कि अगर भारत को स्वच्छ बनना है, विश्व में स्वच्छता को लाना है, स्वच्छता योग को आगे ले जाना है, या फिर विश्व को वास्तविक योग के मायने बताने हैं, तो सबसे पहले उदाहरण कहाँ से प्रस्तुत करना होगा? हमें बटोर वृत्ति से बचना होगा। यानी वी शुड नॉट पाइल अप पोजेशन एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, at the cost of people around us. परिग्रह मीन्स कि हम बटोरे ना, दूसरों का हक ना खाएं हम। Sir, so my question from you is that if we eat healthy food but we do not do yoga, so will our immunity remain strong? सहजल प्रश्न पूछ रही हैं कि अगर आपका आचरण सही है, मुझे लगता है कि योग करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप पहाड़ में रह रहे हैं, रोज़ चलते हैं, खेतों में काम करते हैं, आप अपना काम स्वयं करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो ना जाने कितने आसन आपके खुद ही हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा दौड़ते हैं तो प्राणायाम, देखो आप सांसें जो है खुद ही चलने लग जाएगी। या आप गाने का अभ्यास करते हैं, राग गाते हैं, तो खुद ही आपका वो प्राणायाम हो जाएगा। वो उसी तरह से अगर हम खान पान का ध्यान रखते हैं बच्चा, तो क्यों नहीं हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही मजबूत होगी। क्यों नहीं होगी? इसीलिए। लेकिन हमने क्या किया है, हम अब बीमारियों के साथ बहुत आगे चले गए हुए। हम बीमारियों के साथ इतने आगे चले गए हुए कि आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने फूड में देख लो आप, अडल्ट्रेशन आ रही है,
पॉइजन आ रहा है, विषाक्त, हमारी जो थाली है वो विषाक्त हो रही है। आप अन्न में देख लो जहर जा रहा है। आप देख लो कि प्लास्टिक हम खुले में फेंकते हैं, वो लैंडफिल में चला जाता है, लैंडफिल से पानी में घुल मिल जाता है, पानी से हमारे खून में चला आता है, हमारे शरीर में आ जाता है। तो सोचो कि हम कितने आगे चले गए हुए। तो कहीं ना कहीं अब हमें योग से तो जुड़ना ही पड़ेगा। हमें यह नहीं देखना पड़ेगा कि मैं यही करूँगी कुछ नहीं होगा, सम्मान करना पड़ेगा। कम से कम हमें स्वच्छता योग से तो जुड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो जितने मर्जी हम लंबी लंबी सांसें लें, जितनी मर्जी हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें, जितना मर्जी हम धारणा, ध्यान और समाधि की ओर जाएं, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर ही तो सब धर्मों का साधन है। अब जब शरीर ही विषाक्त होता जाएगा, आप समझ रही हैं, तो हम क्या करेंगे? योग ही करना पड़ेगा। आप मानते कि नहीं मानते? एक अर्थों में आप सही हैं कि सर ये कह रहे हैं कि जब मेरा आचरण सही है, मैं संयमित हूँ, मैं नैतिक हूँ, मेरी कथनी और करनी में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मुझे क्यों नहीं उपलब्धि हो सकती? और हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा तो मानना यह भी है, सहजल आप बहुत छोटी हैं, मेरा यह मानना है, मैं ना योग के माध्यम से जाना चाहता हूँ, ना ज्ञान के, ना भक्ति के। मैं चाहता हूँ कि मैं एक आम इंसान जैसा रहूँ, ईमानदारी से अपना काम करूं, स्वच्छता से कार्य करूं और फिर सत्य के साक्षात्कार करूं, यथार्थ को जानूं, आदमी रहकर ही, ना कि बड़ा योगी और भोगी रहकर। इज योर क्वेश्चन आंसर्ड और डू यू थिंक दैट आई शुड आंसर इन इंग्लिश? I think you should answer in a simple short line. I mean that it's all right if you behave yourself, if you take care of the food you are taking every day, there is no need to do yoga. Your immunity will be stronger. But if you continue to take good food, not junk food, take healthy food, but as I have told you that we have polluted environment, isn't it? That how plastic is getting into landfill from our pocket, from our carelessness. Plastic is getting into landfills, from landfills into water, from water into our blood, and from blood it is leading to many diseases. So what will we do? Don't you think that we should do Swachhta Yoga? Yes, we should do Swachhta Yoga. So Swachhta Yoga, yoga means connect, plus. So we need to connect with Mother Nature. We should not throw wrappers, plastic, waste materials in the open. Don't you think so? So on that score, I would like you that if you don't want to do yoga, don't do yoga. Be natural with your eating habits, eat healthy foods, but please stand for Swachhta Yoga also. Do you agree? Yes, sir. तो आज के लिए बस इतना ही। योग करिए और अपने आचरण में योग को लेकर आए और ध्यान रखिए कि हमें योग के साथ साथ सांस्कृतिक योग को भी प्रमोट करना है। हम अगर योग तो कर रहे हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उस योग का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इन नटशेल, आई जस्ट want to summarize this whole session in 2 lines is that the one of the means to attain perfection is to do yoga by making union between heart, mind and soul. That's all from our side. Thank you for being with us. I hope that you will do yoga in your life and stay healthy, stay happy. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vishwa.